आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सीरियस रियल मोटिवेशनल सेशन लेके आया हूं। आप लोगों की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था, कंटिन्यूअसली आप पूछते रहते हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम में मैसेज किया था और पूछा था कि सर कोई ऐसी चीज बताइए जो आपको लगता है आपकी लाइफ में जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो आज तक आपकी लाइफ में आपको पुश करती रहती है, जो चीज आपको धक्का मारती है आगे बढ़ने के लिए, हमेशा हर स्टेप पे खड़े होकर आगे वाले स्टेप को देखने के लिए। तो आज मैं आपको अपनी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं। अगर आपने उस चीज को अप्लाई कर दिया, आपको रोज 2 मिनट सिर्फ ये चीज करनी जो मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आपने इस चीज को रेगुलर रूटीन में 2 मिनट रोज कर लिया, यू जस्ट हैव टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग 2 मिनट्स डेली। अगर आपने कर लिया, यू विल फाइंड अ बिग चेंज इन योर लाइफ। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग लूजर्स होते हैं, कुछ लोग विनर्स होते हैं, कुछ जीत जाते हैं, कुछ हार जाते हैं। हार जाते हैं, लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। जिंदगी तो एक ही होती है, बर्बाद कर लेते हैं। जिंदगी तो एक ही होती है, 50 साल 60 साल तक जैसे जैसे करके जिंदगी काट लेते हैं और ऊपर निकल जाते हैं। जो लूजर्स होते हैं ना, जिनको लाइफ में हारना ही लिखा होता है, वो लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, वो हारेंगे। उनके अंदर एक चीज कॉमन होती है, उनके पास आंसर होता है इस क्वेश्चन का कि मैं फेल क्यों हुआ। उनके पास आंसर होता है इस चीज का। अगर आपके पास आंसर है इस चीज का, तो आप उस कैटेगरी में आते हो। 99% लोगों के पास आंसर होता है और 1% इंसान के पास आंसर नहीं होता है, क्योंकि वो रियलिटी जानता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप फेल क्यों हुए इस पर्टिकुलर चीज में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी फिटनेस हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली इश्यूज हो, व्हाटएवर इट इज, अगर आपसे पूछा जाता है कि आप फेल हुए एंड यू हैव दिस पर्टिकुलर आंसर कि हाँ मैं फेल हुआ क्योंकि ये रीजन था, हाँ मैं फेल हुआ क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, हाँ मैं फेल हुआ क्योंकि मेरे घर में सिचुएशन ऐसी थी, हाँ मैं फेल हुआ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। अगर आपके पास हर चीज के लिए आंसर है, तो आप बहुत बड़े लूजर हो। आप डिजर्व करते हो फेल करना, और आप फेल होते रहोगे क्योंकि आपको फेलियर किसी और चीज या किसी और इंसान के ऊपर रखना आता है। अगर आप विनर बनना चाहते हो, अगर आप लाइफ में सच में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आज मेरी इस चीज को अपनाना। आपको क्या करना होता है, आपको रोज सुबह उठ के जब भी आप कोई गलती करते हो, जब भी कोई आपको फेलियर मिलता है, आपको रोज सुबह उठ के मिरर के सामने जस्ट यू हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टॉक टू योरसेल्फ। यू जस्ट हैव टू टॉक टू योरसेल्फ। मिरर पे जाके खड़े हो जाना और अपने आप से बोलना कि तू फेलियर है क्योंकि तू डिजर्व करता है। तूने अपना 100% नहीं दिया, तूने सही से वर्क नहीं किया, तू आलसी है, तू सुबह उठ नहीं पाता, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू कुछ कर नहीं रहा, इसलिए तू कुछ बन नहीं रहा, और इसलिए तू डिजर्व नहीं करता कि तू कुछ बनेगा। तू डिजर्व ही नहीं करता सक्सेस। अपने आप को ये बताना है, अपने दिमाग में ये चीज को घुसानी है। इंसान होता है ना, इंसान को हारना या अपनी बेइज्जती अच्छी नहीं लगती। अगर आपकी कोई कमी भी होगी ना, आपको कोई मुंह में बोलेगा ना ये कमी है आपके अंदर, तो आपको दुख होगा। लेकिन अगर आप रोज अपनी कमी अपने आप को रोज समझाओगे ना, तो आप उस कमी को दूर करने की रोज कोशिश करोगे। मैं सच बता रहा हूं, दिस इज द रियलिटी। जब मैं लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था ना, जब मैं इधर उधर दौड़ता रहता था, पढ़ाता रहता था, इवन मैं मोबाइल शॉप में भी काम कर चुका हूं, मैंने वहां भी काम किया था। तो जब मैं पढ़ाई करता था, तैयारी करता था यूपीएससी की, तो कभी कभी क्या होता था, मैंने कोई टेस्ट दिया, नंबर मेरे बहुत कम आए। तो मैं क्या करता था, मैं जाके रात को मिरर के सामने खड़ा होता था और अपने आप से बोलता था कि क्या कर रहा है, क्या रहा है तू। अगर लाइफ में तुझे कुछ बनना है, तुझे अपनी फैमिली की जिंदगी सुधारनी है, तुझे अपनी जिंदगी सुधारनी है, तुझे ये टाइम बदलना है, तो ये क्या कर रहा है तू, है बेवकूफ है तू। मैं अपने आप को जस्ट हैव टू स्कोल्ड योरसेल्फ, अपने आप को बताना होगा, अपने आप को ये समझाना होगा, क्योंकि सारी ताकत, सारी एबिलिटी हमारे अंदर है, सब चीज हमारे अंदर है। बस अपने आप को समझाना है, अपने आप को बताना है कि अपने आप को चाहिए क्या, और वो अगर एक बार अपने दिमाग में घुस गया, तो अपनी कमियां रोज सुधार दोगे, रेगुलर रूटीन में से। बोलो ना, लूजर्स बने ही हारने के लिए होते हैं, आपको लूजर नहीं बनना है। आपको ये जिंदगी ऐसे थोड़ी निकाल देनी है यार, टाइम बहुत कम होता है। उस छोटी सी जिंदगी में तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, उस छोटी सी जिंदगी में सपने बहुत बड़े होते हैं। जिंदगी बहुत छोटी होती है, सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उस छोटी जिंदगी के अंदर सपने सच करने का दम हर किसी के अंदर नहीं होता है, क्योंकि हर कोई अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना नहीं जानता है। हर कोई अपने फेलियर को दूसरे के ऊपर थोपना जानता है, सिचुएशन के ऊपर डालना जानता है कि यार मैं इसलिए नहीं कर पाया, मैं इसलिए सुबह उठ नहीं पाया, रात को लाइट चली गई थी यार, तो मैं पढ़ नहीं पाया सुबह उठ के। ये सब लूजर्स की नेचर होती है। जो लूजर होते हैं, क्या है, उठो, चार्ज लो ना, जिम्मेदारी लो। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कैरियर, you have to take the responsibility of your team, you have to take the responsibility of each and everything you want in your life.
you want in your life। जो चीज चाहिए उसकी जिम्मेदारी लेना सीखो, उसके लिए चार्ज लेना सीखो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, उसको थोपना बंद कर दो किसी और के ऊपर, क्योंकि जीतोगे तो आप जीतोगे, बनोगे तो आप बनोगे, हारोगे तो आप हारोगे, गिरोगे तो आप गिरोगे, कोई और नहीं गिरेगा, कोई और नहीं गिरेगा। तो जो जीत अपने सर पे लेके घूमते हो कि मैं तो जीत गया, मैं तो बहुत कुछ बन गया, तो हार भी अपने सर पे ही लो ना, और उसको अपने आप को समझाओ कि मुझे ये करना है और मैं कर लूंगा। मैंने बार बार आपको सेम चीज बोली है, ये जिंदगी बर्बाद मत करो, ये जिंदगी बर्बाद मत करो। ये जो बार बार मैं यहाँ सीखने आता हूँ ना, आपको समझाने आता हूँ, उसका रीजन यही होता है कि अगर मेरी लाइफ में जो मैंने झेला है, जो मैंने किया है, और जिस चीज से, जिस फेज से निकल के मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, अगर इस चीज को समझाने से, ये जो कंटेंट है ना जो मैं बोलता हूँ, तैयार नहीं करता मैं, क्योंकि मेरी लाइफ का कंटेंट है, ये रियल कंटेंट है जो मैं आपको देता हूं। लोग मुझे बोलते हैं सर आप स्पीच देने गए, आप टेडेक्स पे स्पीच देने गए, आपने प्रिपेयर नहीं किया। नहीं किया, मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को रियलिटी बोलनी होती है, इसलिए कनेक्शन बना पाता हूं। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ माय लाइफ, जहां से मैं निकल के आज आपके सामने खड़ा हूं, और आज मैं अपने सपने के करीब बैठा हुआ हूं, और आज मैं जिंदगी जी रहा हूं जो मुझे चाहिए थी, जो मैं अपने घर वालों के लिए चाहता था। आज मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मैंने उस चीज को, उस फेज से निकला हूं मैं, और मैं जानता हूं हर इंसान निकल सकता है, सिर्फ अपने आप को समझाना होता है, अपने आप को बताना होता है, क्योंकि दम तो यही है ना, दम तो अंदर है, उसको निकाल के बाहर रखना है, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े हैं और जिंदगी बहुत छोटी है। उस छोटी सी जिंदगी में बड़े सपने जो सच कर लेता है वो विनर होता है, वो राजा होता है, वही ऊपर बैठ के दुनिया को देखता है, बाद में वही ऊपर बैठ के दुनिया को देखता है। बाकी सब तो दुनिया की भीड़ में गुम हो जाते हैं। आपको गुम नहीं होना है, होना ही नहीं है। सक्सेसफुल जो होता है ना, उसे खैरात में कुछ नहीं मिलता, उसे घर में बना बनाया कुछ नहीं मिलता है, उसे खाना बनाया बनाया नहीं मिलता है, उसे सब्जी उगानी होती है, सब्जी बनानी होती है, और उसके बाद खुद भी खानी होती है, और सबको जो अपने घर में सबको खिलानी होती है। आपको खैरात में अगर कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, तो आपके अंदर वो जज्बा है जो आपको उस जगह पहुंचा देगा कि आप अपने आने वाली 10 पुश्तें बदल दोगे, वो आपके अंदर है। बस अपने आप को पहचान लो, एक बार जान लो, एक बार उस चीज को एक्सेप्ट करो कि मेरी गलती, मेरा फेलियर, मेरा डिसीजन, मेरी सक्सेस सब मेरी है, क्योंकि ये जिंदगी मेरी है। अपने आप को समझाओ, अपने आप को बताओ ये चीज, और उसके बाद देखना। सिर्फ 2 मिनट शीशे के सामने रोज खड़े होकर अपने दिमाग में ये चीज ठूस लेना कि जो भी गलती, जो भी फेलियर, जो भी कुछ हो रहा है ना, ये किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि सर सिस्टम ऐसा है, सिस्टम ऐसा है, यार पेपर नहीं निकल रहा, सर पेपर हो ही नहीं रहे, क्या बेवकूफी पेपर हो रहे हैं। जो सिलेक्शन ले रहे हैं वो बैठ रहे हैं ना कुर्सी पे, बैठ रहे हैं ना कुर्सी पे। तो इधर उधर के बहाने मार के खुद को पीछे खड़े करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जिंदगी एक है, जिसको आगे निकलना होगा वो आगे पढ़ के निकल जाएगा। सर मैं सुबह उठ नहीं पा रहा, सर मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती है, सर मुझे ना नहीं हो पा रहा, सर तो मत करो 40 साल की उम्र में 50 बीमारियां लेके दीवार पे सर मारोगे, बेड पे पड़ जाओगे, लेकिन जो ध्यान रख लेगा वो आगे बढ़ जाएगा। सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मेरे पास मेंटरशिप नहीं है, मेरे पास मैं बिजनेस नहीं कर सकता, तो मत करो, मत लो ना रिस्क, मत लो, बैठे रहो ऐसे, पड़े रहो ऐसे, खाते रहो किसी और का। समझ में आ रहा है? ये वर्ड हार्श जरूर है, बट ये रियलिटी है, और मैं रियलिटी बोलता हूं, इसीलिए मैं रियलिटी में जीता हूं। समझ में आ गया होगा। थैंक यू।